ये है कुचामन और कुचामन के ही प्रशासन और पुलिस के कर्मवीरों से हम आपको मिलवा चुके हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे कुचामन सिटी के चिकित्सा विभाग के कर्मवीरों से। कोरोना के कर्मवीर के पहले एपिसोड में आप मिले कुचामन एसडीएम बाबूलाल जाट से, वहीं दूसरे एपिसोड में कुचामन के सीआई रामवीर जाखड़ से। आज हम आपको मिलवाएंगे कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने वाले सबसे महत्वपूर्ण कड़ी से। संक्रमण के लिए सबसे ज़रूरी बात है हम घरों से ना निकलें। इन सुरक्षा उपायों को अगर हम अपनाएंगे तो अवश्य ही हम इस जंग में जीत जाएंगे और हमें जिताने के लिए हमारे कोरोना के कर्मवीर लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं, ये कुचामन सिटी का सबसे व्यस्ततम चौराहा है और हमारे इन कर्मवीरों की वजह से आज यहाँ पर बिल्कुल जनशून्य सी स्थिति है। अगर ऐसी व्यवस्था हम थोड़े दिन बनाए रखते हैं तो इस जंग में हम ज़रूर जीतेंगे। और ये जो अजमेर रोड भी व्यस्ततम जगहों में से एक है। सेवदा कचौरी में यहाँ से देख पा रहा हूँ, सेवदा कचौरी बड़े चाव से खाई जाती है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ सेवदा कचौरी का आनंद लेते हैं। बड़ा भीड़ भाड़ का ये चौराहा रहता है, लोइंस क्लब चौराहा, लेकिन आज बिल्कुल वीरान सूना पड़ा है। इसका सीधा साधा मतलब है कि कुचामन की जनता जागरूक है और कुचामन के कर्मवीर अपनी ड्यूटी पर डटे हैं। चिकित्सा विभाग के इन कर्मवीरों से मिलने के लिए हम बढ़ रहे थे कुचामन राजकीय अस्पताल की ओर, लेकिन रास्ते में ही हमें और सच्चे कर्मवीर मिले जिन्हें सैल्यूट करने से हम अपने आप को नहीं रोक पाए। कोरोना के कर्मवीर इस एपिसोड का नाम है और कर्मवीर से केवल मतलब हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, हमारे शिक्षक यही नहीं है। आप इन्हें भी हम सैल्यूट करते हैं। ये भी हमारे कोरोना की व्यवस्था रखते हुए कोरोना से जंग में हमारे कर्मवीर हैं, इन्हें भी हम सैल्यूट करते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं सैनिटाइजर छिड़काव हो रहा है और वामासा लोयंस क्लब के द्वारा ये यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। अब चलते हैं अंदर। हमारी बात AMHO साहब के उपस्थित अधिकारी हैं, उनसे हम बात कर इस कोरोना के कर्मवीर एपिसोड में स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन आज आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कोरोना के कर्मवीर में हमारा प्रशासन और पुलिसकर्मी दिलो जान से लगे हैं हमारी जान बचाने के लिए। और इस कोरोना से छिड़ी जंग में जो सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं वो कर्मवीर हैं हमारे चिकित्सा कर्मी। इसी क्रम में कुचामन ब्लॉक के कर्मवीरों से मिलवाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं कुचामन की राजकीय चिकित्सालय में और आपको मिलवाएंगे यहाँ के कर्मवीरों से। हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर शकील अहमद PMO साहब से और साथ ही हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर VK गुप्ता और कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण मोहनपुरिया सर से। आइए मुलाकात करते हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन डॉक्टर साहब से और ये बताएंगे कि क्या बड़े निर्देश हैं चिकित्सा विभाग के जनता के लिए। मैं PMO गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुचामन सिटी डॉक्टर शकील अहमद राव जनता के लिए सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग ही इस चीज़ का बचाव है और जनता जब भी चिकित्सालय में आए और घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके रहे। इसी के साथ साथ में अति आवश्यक हो तो ही चिकित्सालय में दिखाए और जिनका पुराना इलाज चल रहा हो वो अपनी दवाइयाँ वापस एक महीने के लिए ले लीजिए। कोविड के लक्षण अगर होए तो हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से OPD संचालित है, वहाँ आकर के दिखाए। वर्तमान में चिकित्सालय में या पूरे कुचामन ब्लॉक में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं या कोरोना के प्रति किस तरह का बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग काम कर रहा है? हमने कोविड-19 के लिए
शुरू से ही एक पृथक ओपीडी बना रखा है, जिसके अंदर फिजिशियन और अन्य डॉक्टर्स कार्यरत हैं। अस्पताल की रूटीन के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं जारी है। इसके अलावा वार्ड अलग से आइसोलेशन बना रखा है और कोविड के लिए क्वारंटाइन वार्ड भी बना रखा है। अभी हम लोग कोविड के जितने भी मकराना, परबसर और नावा क्षेत्र से लोग आते हैं, उन सभी के हम लोग आइसोलेशन में रख करके और सैंपलिंग की व्यवस्था है। और जो भी अगर बीमारी का लक्षण लेकर के आता है, उसको हम अपने यहाँ भर्ती करके जांच के लिए भिजवा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम अगले चिकित्सक से जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा है कोरोना से और वो किस तरीके से अपने आप को इससे बचा सकते हैं, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि इनके ऊपर इफेक्ट है वो कम से कम आए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण मोहनपुरिया, नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम का कोविड-19 का। और इसमें सबसे ज्यादा खतरे वाले लोगों में से जो ग्रुप्स आते हैं वो है छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और जो कि क्रोनिक बीमारियों से डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस इनसे ग्रसित है, वो अपनी नियमित दवाएं ले, वो इससे संक्रमण होने के उनके अंदर बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, घर से अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकले और अपनी दवाइयां जो कि लंबी बीमारी के लिए चल रही है, 1-1 महीने 2-2 महीने की अस्पताल से जो कि हमने यहाँ अवेलेबल करा रखी है, अपना कलेक्शन एक साथ रखें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। यहाँ पे हमने क्वारंटाइन सेंटर भी बना रखे हैं, जिनमें 3 सेंटर हैं। उनमें अलग से बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है और सस्पेक्टेड होने पे उनको यहाँ लाके आइसोलेशन करके उनके सैंपल लेके वायरोलॉजी लैब जयपुर में भिजवा दिए जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट संदेश ये है कि आप घर से बाहर ना निकले, मास्क लगा के रहें, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद। एक नोडल अधिकारी के रूप में आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर में भी आप नियमित चेकअप के लिए जाते रहते हैं। अन्य और हमारे पीएमओ साहब नियमित चेकअप के लिए जाते हैं, हमेशा हमारी विजिट होती है वहाँ पे, सबसे मिलके आते हैं, सबसे पूछते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दवाइयों के प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए वहाँ किट अवेलेबल है, जिनमें साधारण जो फ्लू की और ये बुखार की और सब दवाइयां अवेलेबल है। वहाँ का जो वार्डन है उसको निर्देशित किया गया है और इस बारे में ग्रेजुएट कर दिया गया है कि ये दवा किस काम में आती है, और यदि उसके समझ के बाहर की बात होती है तो हमसे संपर्क करता है, हम फिर भ्रमण करके आते हैं। इन सब चीजों से ये निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि रोग होगा तो सबसे पहले उनको जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। तो जो लोग ज्यादा उम्र के हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, या यूं कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग है, तो उनको ये संभावना ज्यादा है। तो उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए चिकित्सक साहब कि उनको मतलब इस रोग से कम खतरा हो? इस संबंध में घर से वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और अपना एक खाने पीने का शेड्यूल तय करें। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सुबह उठते ही गरारे निवाए पानी से गरारे करें। एक जो अदरक और तुलसी और हल्दी का एक काढ़ा बनता है उसको बना के नियमित रूप से सुबह चाय या दूध की जगह सेवन करें और ठंडा कुछ भी ना खाए। हमेशा खाने में गर्म ले, लंच डिनर भी गर्म ले और अनावश्यक किसी वस्तु को छुए नहीं और ना ही मुंह की तक जाए। धन्यवाद। जनता करेगी होम स्टे, घरों में रह करके अपना बचाव कर लेगी, पुलिस प्रशासन अनुशासन व्यवस्था कर लेगा, लेकिन फिर भी चिकित्सा कर्मी ऐसे हैं जिनको रोगी के संपर्क में आना ही पड़ेगा, यानी उनको रोगी के सानिध्य में उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिलता है चिकित्सा कर्मियों के आगे, और चिकित्सा कर्मी इसे नकार भी नहीं सकते। फिर भी रोगी हो या स्वस्थ हो इसका तो जांच के बाद में पता चलता है, लेकिन इनकी टीम लगातार दिन रात काम किए रहती है। तो उन्हीं चिकित्सकों से जानते हैं कि वो अपना किस प्रकार से बचाव करते हैं या किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रहते हैं। मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, प्रमुख विशेषज्ञ ENT, राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी। हम लोगों का बहुत खतरा रहता है मरीज को देखते हुए, उसके लिए हम सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जो भी पेशेंट आता है उससे हम एक उचित दूरी रखते हैं, जब तक अति आवश्यक नहीं हो तब तक उसके पास में नहीं जाते। अति आवश्यक हो तो हमें देखना ही पड़ता है उसको पास में जाके भी, अगर कोई इमरजेंसी होती है। दूसरा, N95 मास्क, कैप और एप्रन हमेशा पहन के रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। साथ में अपने पास सैनिटाइजर और रखते हैं, बार बार सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को पेशेंट देखने के बाद में। और तीसरा,
हर 1 घंटे में, आधा घंटे में हम अपना हाथ हैंड वॉश करते हैं साबुन से 20 सेकंड तक, जिससे कि हमें सुरक्षा मिले। ये जो भी सुरक्षा के उपाय वो अपनाते हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो ये भगवान के ऊपर। जनता के लिए क्या पॉजिटिव मैसेज रहेगा आप चिकित्सकों की ओर से? ये एक सामान्य तरह का संक्रमण है और इसमें किसी तरह की भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 99% से ज़्यादा क्योर रेट है और इसके संक्रमण के बावजूद भी आराम से ठीक हो सकता है। इसलिए जनता को चाहिए कि इसको लेकर के इतना घबराए नहीं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग और अपना ध्यान रखें। किसी भी तरह का लक्षण आने पे इस संबंधी एक साधारण फ्लू जैसी बीमारी है, ये आप छुपाए नहीं, हमारे सामने रखे, हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत हो। हम आपको एक धनात्मक रूप से एक ये मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना हारेगा और कर्मवीर जीतेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस बात को लेकर दुखी ना हो। तुरंत अस्पताल आके आपको थोड़ा बहुत भी लगे तो परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण रेखा के जैसे यहाँ खड़ा हूँ। मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, हर मुहिम में मैं आपके साथ हूँ। घबराएं नहीं, तुरंत हमारे से संपर्क करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 01586 223 115 223 115 है। इस पे तुरंत संपर्क करें। और कोरोना के जो मेन सिम्टम्स हैं वो ये है कि तेज बुखार आना और सूखी खांसी चलना और सांस लेने में दिक्कत होना। ये सर्दी जुकाम लगना, थोड़ा सा जुकाम लगना, एलर्जी होना, ये कॉमन है। इससे घबराएं नहीं, ये कोई कोविड के लक्षण नहीं है। कोविड के लक्षण तभी आएंगे जब आप किसी के संपर्क में आएंगे, बाहर से आने वाले के, या जहां कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वहां के लोगों से संपर्क में आएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।